हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का कंटिन्यूअस बीम पे जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, और आसानी से आपको ये बातें सारी समझ में आएगी। बहुत ही ईजी टॉपिक है यदि आप समझ गए तो, और यदि आप नहीं समझे तो ये इससे ज़्यादा हार्ड आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले क्या, और एक बात बता दे रहे हैं, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि आप कहीं पर भी स्किप कर दिए तो फिर आगे वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, और एक ही क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो लगभग स्ट्रक्चर एनालिसिस में सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, एनालाइज द टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम शोन इन फिगर बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ड्रॉप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो कंटिन्यूअस बीम है इस पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी एंड सी तीन साइड दिया हुआ है, ठीक है। पहला देखिए ए फिक्स्ड है, सी भी फिक्स्ड है, बी सपोर्ट पे रोलर लगा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बनाया है, ताकि सभी में वही अप्लाई होगा, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट और भी न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। तो चलिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालेंगे। फिक्स्ड इन मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला का वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। देखिए यदि सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है तो मूवमेंट एम डैश ए बी, यानी ए इधर है बी इधर है, ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, ए से बी की ओर जाएंगे तो माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 होता है, और वही हम बी से ए की ओर जाएंगे तो प्लस डब्ल्यू एल बाई 8। और यदि तो वही हम लोग किए हैं कि ये कुछ नहीं है, ए बी पे हम लोग इस स्पेन पे हम लोग पहले रीड करेंगे। तो देखिए एम डैश ए बी पे क्या किए हैं, वही वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, माइनस डब्ल्यू एल बाई 8, माइनस डब्ल्यू एल बाई 8। डब्ल्यू को दिया हुआ है हमारा 40, ठीक है। एल हमारा कितना दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 8, सॉल्व करके आ जाता है -20। और उसी तरह बी से ए की ओर जाएंगे तो फॉर्मूला में सिर्फ प्लस लग जाता है, तो यहाँ -20 था, यहाँ +20 हो गया। अब देखिए बी और सी वाले स्पेन में कौन सा लोड लग रहा है, तो यूडीएल लोड लग रहा है। तो यूडीएल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए से बी की ओर जाएंगे, इधर एंटी क्लॉकवाइज है इधर क्लॉकवाइज है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। और वही हम बी से ए की ओर जब बीम को देखेंगे तो प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो हम लोग भी वही किए हैं। देखिए बी से सी की ओर जा रहे हैं, यूडीएल लग रहा है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। तो डब्ल्यू का दिया हुआ है वैल्यू 12 माइनस 12, एल दिया हुआ है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 आ जाता है -60। और उसी तरह सी से बी की ओर जाएंगे तो 60 प्लस 60 में आ जाता है। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। आप एक एक पॉइंट देखिए, आपको आसानी से सब सारा चीज समझ में आएगा। बस आप कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे जैसे एक बार आप कीजिएगा ना प्रैक्टिस तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में तो ए और सी पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, तो स्लोप ए और सी पे जो है हमारा 0 होगा, तो वही लिख दिए हैं स्लोप एट ए एंड सी, यानी थीटा ए एंड इक्वल टू थीटा सी इक्वल टू 0। थीटा ए और थीटा सी जो है हमारा 0 के बराबर होगा। तो चलिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लिखते हैं फॉर स्पैन ए बी के लिए, ठीक है। तो मूवमेंट ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी ड्राइव कर सकते हैं, बस समझने की देर है। देखिए ए बी बीम पे निकाल रहे हैं, स्पेन पे निकाल रहे हैं, तो एम डैश ए बी प्लस 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी जो स्पेन पे निकाल रहे हैं, और इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। तो ये देखिए कैसे आया, हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, ए और बी पे निकाल रहे हैं, तो थीटा ए आएगा और थीटा बी आएगा। अब पहले क्या दिया हुआ है, पहले ए दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। तो ये फॉर्मूला था हमारा, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग निकाले हुए हैं, तो उसको पुट कर देंगे। देखिए एम डैश ए बी हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, एम डैश ए बी कितना है -20 2EI। लेंथ ऑफ ए बी क्या है, लेंथ ऑफ ए बी क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख दिए। थीटा ए हम लोग जानते हैं फिक्स्ड इनके कारण 0 होता है, तो यहाँ ये पूरा टर्म को 0 कर दिया, प्लस थीटा बी, इसको सॉल्व करके लिख दिए -20 प्लस 2EI/4 थीटा बी। इसको एक इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं फॉर स्पेन बी ए बी तो हम लोग पढ़ लिया बी ए, तो बी ए में भी क्या है, तो बी ए का फॉर्मूला क्या होता है, एम डैश बी ए स्पेन पे निकाल रहे हैं तो एम डैश बी ए, तो एम डैश बी ए देखिए हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं, प्लस 2EI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी ए। अब यहाँ पे देखिए 2 थीटा आ गया, एक किस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, बी और ए पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो बी और ए पे फाइंड कर रहे हैं, तो एक थीटा बी होगा और एक थीटा ए होगा। और जैसा कि हम पहले बोले, पहले क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बी में 2 लग जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ थीटा बी, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए। इसको सॉल्व कर दिए, ये 20 आया था प्लस 2i/4, ये 2 थीटा बी और ये थीटा ए फिक्स्ड इन के कारण हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन 2 लिख दिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब दूसरा एस्पेक्ट पढ़ेंगे, यहां से आगे पढ़ेंगे बी और सी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए एम डैश बी सी के बारे में पढ़े। एम डैश बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी सी का फॉर्मूला एम डैश बी सी प्लस 2ei डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी सी। अब यहां पे देखिए 2 थीटा होगा, थीटा बी और थीटा सी, यहां बी और सी पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो बी पहले लिखा हुआ है, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। अब यहां पे देखिए 2ei कैसे आ गया, तो यहां पर 2ei ही फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में गिवन है ये i का जो वैल्यू है ये 2i है। यहां पर तो i था, लेकिन इस स्पेन में 2i है, तो वही हम लोग इसको इस स्पेन में 2 से इंटू कर दिए हैं। और एम डैश बी सी का हम लोग निकाले हुए हैं, एम डैश बी सी का -60, तो -60 हम लोग पुट कर दिए यहां पे और उसको सॉल्व कर दिए। ये थीटा सी हमारा 0 हो गया फिक्स्ड इन के कारण, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 3 लिख दिए हैं। अब देखिए 4 स्पेन सी बी, 4 स्पेन सी बी के लिए निकाल रहे हैं, तो एम डैश सी बी प्लस 2ei, तो आई का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है इस स्पेन में, तो 2i लिख दिए हैं डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी सी इंटू सी और बी पे निकाल रहे हैं, तो थीटा सी होगा और थीटा बी होगा। सी पहले दिया हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ थीटा सी होगा प्लस थीटा बी होगा। तो एम डैश सी बी का वैल्यू हम लोग +60 निकाले हुए हैं और इसको सॉल्व किए तो 4ei, लेंथ इसका देखिए 6 मीटर है, बीसी का लेंथ 6 है, थीटा सी हमारा 0 है, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, थीटा बी एज इट इज रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। तो हमारा कितना इक्वेशन निकल गया है, इक्वेशन हमारा 4 आ गया है, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन एंड 4 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 में आते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट ज्वाइंट। देखिए ज्वाइंट कहां है हमारा क्वेश्चन का, ज्वाइंट बी पे है, यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम फाइंड होगा। समझने के लिए आसानी तरीका, बी पे आप खड़े हो जाइए, आप बताइए बी से आप किधर किधर जा सकते हैं, या तो आप बी से ए की ओर जा सकते हैं या बी से आप सी की ओर जा सकते हैं। तो यही हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एट बी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी गेट एम ए बी प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एम बी ए हम लोग निकाले हुए इक्वेशन और एम बी सी भी हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए एम बी ए हम लोग यहां पर निकाले हुए हैं 20 प्लस 4/4 ei थीटा बी। ठीक है, तो वही हम लोग किए हैं 20 प्लस 4/4 ei थीटा बी प्लस देखिए एम बी सी भी हम लोग निकाले हुए हैं, एम बी सी कितना है -60 प्लस 8/6 ei थीटा बी, तो -60 प्लस 8/6 ei थीटा बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, ये कट जाएगा 20, ये माइनस प्लस -60 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 ei थीटा बी और ये 4 कर जाएगा थीटा बी। ये इस कांस्टेंट टर्म को +20 और -60 को यदि ऐड करेंगे तो -40 आएगा और 1 थीटा ei बी और प्लस 1.3 थीटा ei बी दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए 2.33 ei थीटा बी हो जाएगा और इस कांस्टेंट को उधर इस साइड भेज देंगे तो +40 हो जाएगा। यहां से हमारा ei थीटा बी का वैल्यू आ गया है और हम लोग ei थीटा बी का जब वैल्यू यहां पे फाइंड कर दिए हैं तो देखिए इक्वेशन 1, 2, 3 में सिर्फ ei थीटा बी अननोन है, तो इस जितना भी क्या कहते हैं ये हमारा इक्वेशन निकला है सभी पे ei थीटा बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल मूवमेंट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पुट करके। तो चलिए देखिए स्टेप 4 में क्या हो गया कि जो हम लोग ei थीटा बी का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे उससे हम लोग फाइनल मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए एम ए बी फाइनल एम ए बी पे कितना हमारा इक्वेशन आया था, ये आया था इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में ये आया हुआ था, इक्वेशन 3 में ये आया हुआ था, इक्वेशन 4 में ये आया हुआ था। तो ei थीटा बी का वैल्यू सभी पे हम लोग पुट कर दिए और हमारा फाइनल मूवमेंट निकल गया। ठीक है, सबका यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, किलो न्यूटन मीटर है सबका। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 5 में आते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इधर से कैंटिलीवर था, फिक्स्ड था, ये भी फिक्स्ड था, बीच में रोलर था, इस पे यूडीएल लग रहा था, इस पे पॉइंट रोड लग रहा था, सारा डिस्टेंस दिया हुआ था। अब देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए एम ए बी ए पॉइंट पे कितना निकला है -11.42। तो देखिए -11.42 ऊपर गए हैं। ठीक है, अब आते हैं देखिए बी ए पे कितना निकला है 37.16। देखिए बी पॉइंट पे कितना निकला है 37.16, यहां पे आ गए। अब सी देखिए बी सी पे भी निकला है -30, तो इस पे दोनों पे बराबर होगा तभी ये बात एक बात और जान लीजिए, ये बी पे ज्वाइंट पे जो है ये दोनों फाइनल मूवमेंट जब इक्विलिब्रियम सम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए -30 + 30 ये
समझ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब देखिए एट पॉइंट सी पे कितना आया, एट पॉइंट सी पे 71.44, तो ये देखिए 71.4 पर ऊपर चले गए। अब देखिए जब ये हमारा पॉइंट लोड है तो ये इसको मिला देंगे स्ट्रेट। अब पॉइंट लोड है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगुलर बनता है। कितना बनता है उसका फॉर्मूला होता है WL/4, W हमारा दिया हुआ है 40, L हमारा दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 40 हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं WL²/8, तो W दिया हुआ है, L दिया हुआ है, 8 से डिवाइड करिए 90 आ जाता है। तो ये W जो बेंडिंग जो यूडीएल लोड लगता है, जो उसका जो डायग्राम बनता है वो पाराबोलिक बनता है। देखिए पाराबोलिक बन गया, यहाँ तक 90 हो गया, और यही हमारा था BMD। इतना इजी ही था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप स्किप नहीं किए होंगे वीडियो को तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।